तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं रिसाइकलिंग एंड वेक्टराइजेशन। तो सबसे पहले रिसाइकलिंग से स्टार्ट करते हैं। रिसाइकलिंग क्या होता है? रिसाइकलिंग वो होता है जहां पर ऑब्जेक्ट अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है, उठा लेता है किसी ऑपरेशन को करने के लिए। मतलब कहने का मतलब, एक एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो C 3 4 7 8 6, इसमें मैं 1 ऐड करता हूं। तो अब क्या होगा, ये 1 जो होगा, इसका लेंथ देखो, इसका लेंथ है 5 और इसका लेंथ है 1। ठीक है, सो एक काम करते हैं, 6 कर लेते हैं इसको, उसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है, तो 1 अगर मैं ऐड करूं तो ये 1 सब में ऐड हो जाएगा, बिना कोई फॉर लूप लिखे हुए आप 1 ऐड कर पा रहे हो। पहले तो ये, तो इसमें दो चीज नोट करने वाली, ये एक चीज हो गई। और दूसरा, ये 1 एक बार लिखा है मैंने, पर ये एडिशन सबसे हो रहा है। ऐसा नंपाई एरे में भी होता है, पर जो नंपाई एरे में नहीं होता है और आर में होता है वो ये होता है। ठीक है, कि C 4 5, अगर मैंने ऐसा लिखा तब क्या होगा? तो होगा ये कि पहला आइटम पहले आइटम से ऐड हो जाएगा, दूसरा आइटम दूसरे आइटम से होगा, तीसरा आइटम फिर से पहले आइटम से ऐड होगा। यहीं पर रिसाइकलिंग चालू हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, कितने का गैप है? ये 6 एलिमेंट है इसमें 2 एलिमेंट है। तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई करके इसके बराबर कर लेगा, इसके लेंथ के बराबर कर लेगा। तो कहने का मतलब 6 लेंथ का हो जाएगा। तो 4 5, 2 बार और 4 5 4 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इंटरनली आर क्या कर रहा है, अपने आगे 4 5 और 4 5 और लगा रहा है। ठीक है ना? तो अगर तुम इसको चलोगे ना बिना किसी एरर वेरर के, ये चल जाएगा। देखो कैसे हो रहा है, 4 3 7, ये 3 और ये 4, 5 और 4 9, 7 और 4 11, 8 और 5 13, 6 और 4 10 और 9 और 5 14। ठीक है, इसको कहते हैं रिसाइकलिंग। अगर मैंने, ठीक है, अगर मैंने यहां पर लेट से 4 एलिमेंट डाल दिए, तब क्या होगा? तब भी वही होगा, पर इस बार वार्निंग आएगा। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ और इसका लेंथ अगर इन दोनों को डिवाइड करो तो इवनली डिवाइड नहीं होते। तो जब भी लेंथ इवनली डिवाइड नहीं होते तो आर आपको वार्निंग देता है। ठीक है, पर काम वही हो रहा है। ठीक है, 4 5 1 2 है, इन चारों नंबर से ऐड हो गए, उसके बाद 6 में 4 ऐड हो जाएगा और 9 में 5 ऐड हो जाएगा, और टोटल वैल्यू जो भी होगी आपकी आ जाएगी। तो ये है रिसाइकलिंग। अच्छा, वेक्टराइजेशन क्या है? वेक्टराइजेशन भी, जो रिसाइकलिंग है वो एक समझ सकते हो वेक्टराइजेशन का आउटकम है। कैसे ऐसा? तो मान लो कि इसी तरह का प्रोसेस मैं एक इसके साथ करता हूं, डबल एम्परसेंड एंड एम्परसेंड। ये दोनों एंड है, ठीक है, पर एक जो एंड है वो स्केलर के साथ चलता है, जो दूसरा वाला है वो वेक्टर के साथ चलता है। तो कौन सा वाला वेक्टर के साथ चलता है? ये वाला वेक्टर के साथ चलता है, और ये वाला स्केलर के साथ चलता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ऐसा लिख दिया मैंने, और x2 लिख दूं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अगर मैं ऐसा लिख दूं और दोनों के बीच में मैं एक ऑपरेशन कर दूं, तो ये आइटम वाइज ऑपरेशन होगा। तो कहने का मतलब मेनी इनपुट मेनी आउटपुट, यही है वेक्टराइजेशन। आपके पास मल्टीपल इनपुट आ गए और आपने मल्टीपल आउटपुट फेंक दिए, पर इसकी जगह अगर मैं इसको डबल एम्परसेंड कर दूं तो एक ही आउटपुट आता है, ये स्केलर आउटपुट है। तो आप इसको यूज नहीं कर सकते वेक्टर्स के साथ, आप करोगे आपको गलत रिजल्ट आएगा। ठीक है ना? तो मेक श्योर, अगर ना समझ में आए तो हमेशा सिंगल एम्परसेंड यूज करो। अगर कंफ्यूज हो, हमेशा सिंगल, कभी गलत नहीं होगा। स्केलर्स के साथ भी सिंगल एम्परसेंड गलत रिजल्ट नहीं देता है। तो यूजुअली आप कभी देखोगे नहीं कि डबल एम्परसेंड को यूज कर रहा है। उसी तरह सिंगल पाइप और के लिए, ठीक है। तो और ऑपरेशन कैसा है? तो ट्रू 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 होता है, एक उनमें से कोई भी एक ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। एंड में क्या होता है, कोई भी एक फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। यही अंतर है ट्रू और फॉल्स में। अगर बूलियन अलजेब्रा पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो थोड़ा सा पढ़ लेना। तो बड़ा सिंपल लॉजिक है। एंड ऑपरेशन में इफ वन ऑफ देम इज फॉल्स, रिजल्ट इज फॉल्स। ये एंड ऑपरेशन है, ठीक है। और इफ वन ऑफ देम इज ट्रू, इट्स ट्रू। ये पाइप ऑपरेशन या और ऑपरेशन, ये चीज ध्यान रखना।
बस यही है, इसमें और कुछ नहीं। अच्छा, इसमें अगर लास्ट एलिमेंट हटा दूं और फिर चलाऊं तब क्या होगा? तो ठीक सोच रहे हो, वही होगा जो यहां हुआ था। और ये प्लस के साथ नहीं है, ये सारे के सारे जो भी फंक्शन ऐसे हैं आर में जो एलिमेंट वाइज वेक्टराइज्ड है, एलिमेंट वाइज कुछ भी करते हैं, वो फंक्शन हमेशा ऐसा ही रिसाइकल करेंगे अपने आप को। तो ये यहां पर ये रिसाइकलिंग होगा, तो आखिरी एलिमेंट जो होगा फर्स्ट, इसी के फर्स्ट एलिमेंट से रिप्लेस हो जाएगा, तो इसका एंड वाला रिजल्ट जो होगा वो ट्रू में आएगा। ठीक है ना? तो सब सही है, सब कुछ जैसे का वैसा ही रहेगा। ये ट्रू आएगा इससे, अगर मैं इसको चलाऊं तो क्या होगा? ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा और ये ट्रू आएगा। ठीक है, वार्निंग के साथ आएगा बट आएगा सही। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखना कि रिसाइकलिंग भी होती है अगर एलिमेंट वाइज चीजें हो रही है। तो ये जो रिसाइकलिंग और वेक्टराइजेशन है ये हैंड इन हैंड चलते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट रिसाइकलिंग इसको बोलते हैं, बट ये पार्ट ऑफ वेक्टराइजेशन ही है। अच्छा, और कौन कौन से फंक्शन वेक्टराइज्ड होते हैं? सम देख लिया आपने, सम तो वेक्टराइज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एम्प्टी कास्ट डेटा है, ये आपके ना आर में इनबिल्ट पड़ा हुआ है, आप चलाओगे आपको भी चल जाएगा। हेड मारो आपको दिख जाएगा, 5-6 रो दिख जाएगा। पूरा एलिमेंट देखना है, व्यू यूज कर लो, कैसे दिखता है ये देखो, ये पूरा टेबल फॉर्म में यहाँ आर स्टूडियो में नजर आने लगेगा। ओके, ठीक है। अगर मैं इसको सम मार दूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बहुत ही गार्बेज सा रिजल्ट आएगा। एक टोटल सम हो जाएगा पूरा डेटा फ्रेम का, क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट नंबर्स हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अदरवाइज ये एरर भी मार सकता था अगर इनमें से कोई एक कॉलम कैरेक्टर होता। तो इसका मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है बिल्कुल। ठीक है, तो वेक्टराइज्ड ऑपरेशन पे अगर मेरे को सम देखना है तो उसका क्या मतलब है? कहने का मतलब मैं यहाँ तो कॉलम का सम देख सकता हूँ या रो का सम देख सकता हूँ। अब रो का सम सेंस नहीं बनाता क्योंकि अलग अलग कॉलम है यहाँ पर। ठीक है, कॉलम का सम सेंस बनाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम कॉल सम्स फंक्शन एक है वो यूज कर सकते हैं। नाउ ये बड़ा सही है कॉल सम्स, बट क्या यार कॉल मीडियन एग्जिस्ट करता है? कॉल मीन्स करता है, बट क्या कॉल मीडियन करता है? अब क्या करोगे? कॉल मीडियन तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो करोगे क्या? तो हम एक वेक्टराइज फंक्शन बनाएंगे, और बिना फंक्शन जाने हुए कैसे फंक्शन बनाते हैं हम वेक्टराइज बना सकते हैं। तो वी मीडियन लिखता हूं और एक मैजिकल फंक्शन कॉल करता हूं, उसका नाम है वेक्टराइज, और उसके अंदर बस चुपचाप मीडियन डाल देता हूं। मीडियन एक फंक्शन है जो आर में पहले से ही डिफाइंड है, प्री बिल्ड है। ठीक है, अब मैं मीडियन पूरे डेटा पे चला के दिखाता हूं कैसे बिहेव करता है। एम्प्टी कास्ट कुछ तो चला नहीं है। ठीक है, वी मीडियन चला के दिखाता हूं, परफेक्ट। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, एक कॉलम पे, कोई भी एक कॉलम पे चला लेता हूं। चलो ये ठीक चल रहा है। एमपीजी पे चला लेता हूं 19.2, डिस्क पे चला लेते हैं 96.3, एचपी पे चला लेते हैं 123। तो सारी वैल्यू सही आ रही है। तो कहने का मतलब मेरा वी मीडियन जो मैंने यहां बनाया है ये बढ़िया चल रहा है। अच्छा, अब तुम सोच रहे होगे कि ये तो बढ़िया है यार, कोई भी फंक्शन, अब जैसे सम भी है मेरे पास, उसको मैं वेक्टराइज बना लेता हूं। नहीं, यहां है कैच। अब अगर मैं वी सम बनाऊं ना, ये नहीं चलेगा। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आर सीख रहा था तो बहुत दिनों तक सब कुछ आता रहा, मुझे आंसर नहीं मिला, लेकिन फाइनली फिगर आउट कर लिया मैंने। तो अब मैं वी सम को एम्प्टी कास्ट पे लगाता हूं, वही हो रहा है। क्यों ऐसा? उसका रीजन ये है कि ये जो सम फंक्शन बना हुआ है ना, ये सी पे बना हुआ है। ठीक है, और ये मुझे कैसे पता है? जब इस सम को ना बिना पैरेंथेसिस के आप मारोगे ना तो ये बताता है ये प्रिमिटिव है। तो जितने भी फंक्शन आपके प्रिमिटिव है ना भाई, उसको आप वेक्टराइज नहीं कर सकते इस फंक्शन से। ठीक है, आपको उसके लिए कुछ नया लिखना पड़ेगा। हालांकि सम को वेक्टराइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका रो सम और कॉल सम दोनों वर्जन बना हुआ है, इसीलिए इन्होंने अलग अलग वर्जन दिया हुआ। और मेरे को याद है R2 आई बिलीव 1 या 2 में ये नहीं होते थे कॉल सम्स और कॉल मीन्स, अपन बाई यूज करते थे, जिसको आज के डेट में कोई यूज नहीं करता है। ठीक है, उस तरह से देखा जाता था इसको। तो आई थिंक ये बाद में एडिशन हुए हैं। ठीक है, और अच्छा एडिशन आई थिंक। पर आप मीन के साथ ये कर सकते हो, क्योंकि मीन जो है ना, आप मीन का कॉन्स्ट्रक्ट अगर देखो, मीन डॉट डिफॉल्ट, तो ये देखोगे यार में लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसका कोई प्रिमिटिव नहीं है। तो कहने का मतलब आप इन फंक्शंस को नहीं कर सकते वेक्टराइज, जैसे कि ये वाले, ये भी स्पेशल फंक्शन है। ठीक है ना, ये भी आपके स्पेशल फंक्शन है। आप इसको देखोगे तो ये बताएगा ये प्रिमिटिव है। तो ये सी पे लिखे हुए हैं, आप इनको वेक्टराइज नहीं बना सकते।
तो इस तरह के फंक्शन को आप वेक्टराइज नहीं बना सकते। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया कि वेक्टराइज होता क्या है। बिना लूप लिखे हुए अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने आप सेल्फ लूप्ड है तो दैट्स अ वेक्टराइज्ड, और जो फंक्शन उसको वेक्टराइज करा रहा है वो फंक्शन वेक्टराइज करा सकता है क्योंकि वो फंक्शन वेक्टर्स के लिए बना है, ठीक है ना। और कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं आर में, मेजॉरिटी फंक्शन ऐसे होते हैं जो सम जैसे है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टराइज नहीं है, स्केलर फंक्शन है, ठीक है ना। आप कुछ भी कर लो, इसको वेक्टराइज आप नहीं बना सकते, आपको अपना वेक्टराइज लिखना पड़ेगा, या कॉल सम्स और रो सम्स यूज कर लो, ज्यादा अच्छा। आप क्यों लिखोगे? अच्छा, एक और एग्जांपल देखेंगे जो ना पार्शियली फंक्शन वेक्टराइज है, फुल्ली नहीं है ठीक है। तो ये फंक्शन है, इसको कहते हैं जीसब। तो मैंने एक डेटा फ्रेम बना लिया है और जस्ट मैं शो करना चाहता हूं कि ये कैसे काम कर रहा है, इसमें करना क्या है। तो ये जेड कॉलम है ना, इसमें दिख सकता है ये आपको। तो मेरे को जेड में ना 1 1 2 2 और 3 3 करना है। और कैसे करना है कि एक्स वाई में, एक्स में जो वैल्यू 1 लिखी हुई है उसको नंबरिक 1 से, जो 2 लिखी हुई है उसको 2 से, और 3 लिखी हुई है उसको 3 से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो मतलब ये मेरा फाइंड है और ये मेरा रिप्लेस है। अगर मैं नॉर्मल जी सब यूज करूं, एक आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखा देता हूं कि कैसे काम करता है जी सब। ए को बी से रिप्लेस करना है और मेरा वर्ड है कैट, तो सीबीटी हो जाएगा। अच्छा, ये वेक्टर्स के साथ भी बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। बैट बीबीटी हो जाएगा, सीबीटी बीबीटी, ठीक है। अब कहोगे कि ये तो वेक्टराइज्ड है ऑलरेडी, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, आपने बताया ऐसा ही। हाँ है, लेकिन ना ये सिर्फ इनपुट के लिए वेक्टराइज्ड है, ये अपने पैरामीटर्स के लिए वेक्टराइज नहीं है। जो दो पैरामीटर्स और हैं, जो आपका रिप्लेसमेंट और सॉरी जो आपका पैटर्न और जो रिप्लेसमेंट है, जो जी सब का कॉन्स्ट्रक्ट है वो कुछ ऐसा है, पैटर्न और रिप्लेसमेंट और यहां इनपुट। तो ये जो इनपुट है ये तो वेक्टराइज्ड है, बट ये दोनों वेक्टराइज नहीं है। तब आप क्या करें, तो अपना गुड ओल्ड फ्रेंड वेक्टराइज को कॉल करते हैं मुसीबत के वक्त, है ना, और जी सब लिखते हैं। अब ये कमाल हो जाएगा, देख लो, जी सब df डॉलर x, df डॉलर y और df डॉलर z। बढ़िया हो गया, जो मेरे को चाहिए था वो आ गया। नाउ इसी को अगर जी सब से आप करते हो तो ये वही वार्निंग देगा जो वार्निंग आपको इफ एल्स के वक्त वेक्टराइज्ड इनपुट के लिए मिला था। ये देखो, अगर आप इफ चलाते हो वेक्टर्स के ऊपर तो आपको एग्जैक्टली सेम। तो आर में नहीं, फंक्शंस आर में एरर्स बहुत आसान है समझना। अगर एक बार आपको हैंग आ गया ना कि, तो आपको समझ में आएगा कि जब भी आपको लेंथ ग्रेटर देन 1 दिखे ना, इसका मतलब ये प्रॉब्लम वेक्टराइजेशन का है। ये फंक्शन वेक्टराइज नहीं है पैरामीटर्स के ऊपर, आप उसको फटाक से वेक्टराइज लगा करके वेक्टराइज कर सकते हो। सो आई होप ये प्रॉब्लम्स और कुछ कुछ जो फंक्शंस हैं, इस तरह के यूनिक फंक्शन है, वो आपको समझ में आ गए। हम और भी बहुत सारे फंक्शंस डिस्कस करेंगे, खास करके पेस्ट, सबस्ट्रिंग, ये वाले फंक्शन। ये बहुत ही कमाल, ये फंक्शन भी ना बहुत ही अमेजिंगली वेक्टराइज्ड है। मैं आपको बोलूंगा एक बार आप देख लेना अपने एंड पे। हम आगे चल के इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि पेस्ट और सबस्ट्रिंग कैसे वेक्टराइज है और कैसे वेक्टराइज नहीं है। तो ये चीज हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। ऑल्दो दोनों फंक्शन फुल्ली वेक्टराइज है कहने के लिए तो, बट इसमें कुछ छोटे छोटे ग्लिचेस हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके दिमाग में होना चाहिए। वरना क्या होता है कि आप जब यूज करते हो और आपको थोड़ा सा शॉक सा लग जाता है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पेस्ट और सबस्ट्रिंग को, ठीक है ना, along with some more operation on vectorization। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और जय हिंद।